तो संसार रूपी जो वृक्ष है वो जड़ ऊपर है और तना नीचे है, और फिर शाखाएं ऊपर की तरफ भी जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं। तो इस तरह से तो पूरा जो वृक्ष है उसको उल्टा कह सकते हैं कि उल्टा है। लेकिन फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ जो है इसकी जड़ें हैं जो नीचे की तरफ आती हैं। अब यहाँ पर ये वृक्ष उल्टा नहीं माना जाएगा, क्योंकि जड़ अगर ऊपर की तरफ है और तना नीचे की तरफ है, तो पेड़ की पीपल की जो जड़ें हैं वो कहाँ जाती हैं? नीचे की तरफ आती हैं, तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर उल्टा वृक्ष है तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये जड़ें नीचे की तरफ जा रही हैं। अब इस मामले में ये जो वृक्ष है ये उल्टा नहीं है। पीपल का पेड़ हो, आप नदी के जल में अगर देखेंगे, ठीक है, तो ऊपर जो है उसकी जड़ और नीचे उसकी शाखाएं, ठीक है, लेकिन जब उसकी जड़ों को देखोगे तो जड़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं। अगर उल्टा है तो जड़ें ऊपर की तरफ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो जड़ें हैं नीचे की तरफ आ रही हैं। इस मामले में जो पेड़ है, संसार वृक्ष है, ये उल्टा नहीं है, कुछ मामले में सीधा है, कुछ मामले में उल्टा है। तो फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये जो जड़ें जो नीचे की तरफ आ रही हैं, है ना, ये बिल्कुल अलग ही बात है, जो कि पेड़ में ऐसा नहीं होती। अगर पेड़ को उल्टा करोगे तो जो है जड़ें ऊपर की तरफ जाएंगी, ये जड़ें नीचे की तरफ जा रही हैं। किसका बच्चा है? ये माता जी, ये किसका बच्चा है? यहाँ पर इसको ले जाओ बाहर। गार्ड, आप जो है यहाँ पर रहिए, उन बच्चों को बाहर करिए जो शोर कर रहे हैं। जिसके बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी है शोर ना करें, बिल्कुल बच्चों को बाहर ले जाइए। तो ये मनुष्य का जो लोक है, इसमें विशेष रूप से कर्म का बंधन है। बाकी जितनी योनियां हैं ये सब भोग योनियां हैं। ऊपर की जो योनियां हैं, देव योनियां, ये भी भोग योनियां हैं, अपने पुण्यों का भोग करते हैं। और जो नीचे की योनियां हैं वो भी भोग योनियां हैं, अपने पापों का भोग करते हैं। लेकिन जो मनुष्य की योनि है ये क्या है? कर्म योनि। इसमें कर्म का बंधन है ना। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा, श्री भगवान ने कहा में जिसकी व्याख्या हुई है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संसार रूपी वृक्ष में जो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं वे मनुष्यों को कर्म बंधन से बांधती हैं। गीता 3:9 में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य जीवन में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं किए जाते हैं तो वे सभी कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं। रजोगुण में व्यक्ति कर्मों से बंधता है, कर्म से ही मनुष्य का जन्म होता है, कर्म से ही उसकी मृत्यु होती है। उसे सुख, दुख, भय और सुरक्षा की प्राप्ति भी कर्मों के ही कारण होती है। प्रकृति के सूक्ष्म नियम मनुष्यों के कर्मों के ही अनुसार उन्हें पुरस्कृत या दंडित करते हैं। भावी जीवन में मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों का फल पाता है। भावी जीवन में मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों का फल पाता है। बद्ध अवस्था में मनुष्यों को पुण्य एवं पाप के नियमों के अनुसार सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। यदि व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण नहीं लेता है तो उसे कर्म के नियमों के अधीन होना पड़ेगा। भगवान ने मानव व्यवहार के लिए दंड तथा पुरस्कार को नियंत्रित करने वाले प्रकृति के नियमों को ऐसी निपुणता से प्रस्तुत किया है कि मनुष्य किसी हस्तक्षेप के बिना पाप करने में निरुत्साहित होता है और अच्छाई की ओर प्रोत्साहित होता है। इस जगत में मनुष्यों को अपने पूर्व कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य किया जाता है। भागवत 10:24-15 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि मनुष्य कर्म के नियमों को समझ लेता है
तो वो अपने स्वभाव के अनुसार अपने भविष्य का निर्णय स्वयं कर सकता है। इस जीवन के हमारे सुख दुख पहले से ही हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार निश्चित कर दिए गए हैं। जैसे देवता भी नहीं बदल सकते हैं, वे हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमें संपन्नता, रुग्णता या आरोग्य, सुख या दुख प्रदान करते हैं। फिर भी इस जीवन में शुभ या अशुभ कर्म करने की स्वतंत्रता भी हमें है और हमारे चुनाव के अनुसार ही हमारे भविष्य के सुख तथा दुख का निर्णय होगा। उदाहरणार्थ, यदि मैं पूर्व जन्म में पवित्र रहा था तो देवता मुझे इस जन्म में प्रचुर संपत्ति प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं अपने धन को अच्छे या बुरे कर्मों में व्यय करने के लिए स्वतंत्र हूँ और मेरे चुनाव से ही मेरे भविष्य जीवन का निश्चय होगा। इस तरह यद्यपि इस जीवन में मिलने वाले अपने कर्म फलों को व्यक्ति बदल नहीं सकता है, किंतु तो भी उसमें स्वतंत्र इच्छा है जिससे वो अपने भविष्य को निश्चित कर सकता है। तो मनुष्य का जीवन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस जीवन में आप अपना भविष्य बना सकते हैं। जो ऊपर की योनियाँ हैं, स्वर्ग में जाते हैं, तो वे लोग अपना कुछ नया कर्म नहीं कर सकते, उनको मनुष्य जीवन में किए हुए शुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और निश्चित है कि जब अपने पुण्यों का फल भोग लेंगे तो नीचे जाएंगे ना, वो अपनी गति को बदल नहीं सकते। और नीचे की योनियाँ हैं तो वो अपने पापों का फल भोगते हैं, उनके नए कर्म नहीं बनते, पापों के फल भोगते हैं। और निश्चित है कि पापों का फल भोगने के बाद फिर वे मनुष्य योनि में आएंगे। तो मनुष्य योनि में जो है ऊपर की योनियाँ भी आती हैं, नीचे की योनियाँ भी आती हैं। तो मनुष्य योनि में क्या है कि मनुष्य योनि में ही ये अवसर मिलता है कि अपने गति को आप जो है अगले जीवन की गति को आप कितना अच्छा बनाएं, कितना खराब बनाएं। तो मनुष्य का जो जीवन है ये बहुत खतरनाक है और बहुत लाभदायक भी है। अगर आप जो है अच्छे कर्म करते हैं तो आपको लाभ होता है, अच्छी गति मिलती है, और खराब कर्म करते हैं, मनुष्य जीवन को बर्बाद करते हैं तो जो है दुर्गति होती है। अब देखिए, मनुष्य के जीवन में एक जीवन में इतना कर्म उनका बन जाता है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक उनकी दुर्गति होती रहेगी। अगर बुरे कर्म किए हैं मनुष्य जीवन में तो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक दुर्गति होती रहेगी, है ना। अब देखो कितने संख्या में पेड़ पौधे हैं, इस मनुष्य जीवन से ही पेड़ पौधे बनते हैं, और कीड़े हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, है ना, कितनी संख्या में है। मतलब क्या है कि एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर आपने दुरुपयोग किया मनुष्य जीवन का तो करोड़ों करोड़ों जन्म तक मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। नरक की प्राप्ति, नरक में भी बहुत प्राणी कष्ट भोग रहे हैं। तो ये सब जो है दुर्गतियाँ हैं। तो कितनी प्रकार की गतियाँ हैं मनुष्य जीवन में, दुर्गतियों की भी जो है अनेक वैरायटी है। उसी प्रकार से अच्छी गतियाँ भी मनुष्य के जीवन में प्राप्त होती है, उसकी भी बहुत वैरायटी है। लेकिन अच्छी गति अगर आपको मिलेगी तो भी आप मनुष्य जीवन में आएंगे भोगने के बाद, और दुर्गति मिलेगी तो भी आप भोगने के बाद मनुष्य जीवन में आएंगे। हालांकि बहुत लंबा समय सदगतियों का भी जो है खूब लंबा समय होता है, वहाँ भोगने के बाद आप मनुष्य जीवन में आते हैं। और दुर्गति भी इतना लंबा समय होता है, कई जन्म तक आप जो है उसमें दुर्गति भोगते रहते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में एक और अवसर है कि आप ना तो अपनी दुर्गति करेंगे ना सदगति करेंगे, परम गति। मनुष्य जीवन में एक और भी अवसर है, वो क्या है, परम गति प्राप्त करना। इसमें ना तो आपकी सदगति होती है ना दुर्गति होती है, परम गति। वो परम गति क्या है, भगवान के धाम जाए। तो मनुष्य जीवन में एक अवसर ये भी है कि आप भगवान के धाम जाइए, और वहाँ से आप जाएंगे तो फिर जो है वापस नहीं आएंगे। ये जो है मनुष्य जीवन में। तो भगवान ने हम बताते हैं अधश्च मूला अनुसंततानि, अनुसंततानि मन लटक रही हैं।
पेड़ की जो जड़ें जो निकलती हैं नीचे की तरफ, तो वो लटकती हैं, वो पृथ्वी के अंदर नहीं जाती। बरगद की जो जड़ें हैं जब नीचे लटकती हैं तो पृथ्वी के अंदर चली जाती हैं और वो भी जो है जड़ बन जाती हैं, पेड़ की जड़ बन जाती है। तो पेड़ की जड़ जो है बहुत सी हो जाती हैं बरगद के पेड़ में, कि पीपल के पेड़ में जड़ें लटकती हैं, लेकिन वो जो है उनसे जड़ें नहीं बनती, मतलब वृक्ष के तने से जो है कोई संबंध नहीं होता है। तो पीपल के वृक्ष से भगवान तुलना इसलिए कर रहे हैं कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ें हैं तो नीचे की तरफ जरूर आती हैं, लेकिन वे जो है पृथ्वी को भेदन करके जड़ नहीं बनती है ना। तो ये जो है संसार रूपी वृक्ष में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? कर्मानुबंधी ने मनुष्य लोक में जब आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा भार है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको बिगाड़ो नहीं, इसको बिगाड़ो नहीं, इसको बनाओ, अच्छा बनाओ, है ना। और आप जो है अच्छी गति जितनी है अधिक से अधिक वो अच्छी गति आप जो है बनाइए, ऐसे कर्म करिए कि अच्छी गति मिले, है ना। लेकिन और भी ज़्यादा इसका लाभ है, और परम लाभ क्या है? क्या परम गति प्राप्त करिए, है ना। तो मनुष्य जीवन है। फिर भगवान आगे चल करके वो बताते हैं कि जो मनुष्य जीवन में कैसे होते हैं। निर्माण वोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञात गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्, वो परम पद या परम गति तो वो लोग जो है प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य जीवन, यहाँ पर भगवान ने मनुष्य जीवन की जो बात करी है, फिर मनुष्य जीवन के ही जो है संबंध में पूरे भगवान जो है मतलब ज्ञान देते हैं कि मनुष्य जीवन में ही ये संभव है कि आप उस परम पुरुष को समझें, उस परम पुरुष को समझें, है ना, जो कि अक्षर से तो अतीत है ही है, अक्षर से तो अतीत है ही है, अक्षर से भी उत्तम है, अक्षर से भी उत्तम है। और वो जो है इसलिए पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम कहे जाते हैं जो लोक त्रय महाविश्य तो तीनों लोकों में व्याप्त होकर के पालन करते हैं, सब जीवों का पालन करते हैं। तो मनुष्य के जीवन में ये अवसर है कि आप परम पुरुष को समझें, पुरुषोत्तम को समझें, और उनका आप ससर्व भजतिमाम सर्वभावेन भारत। वो व्यक्ति जो है जो कृष्ण को मान लेता है, कृष्ण को जान लेता है कि पुरुषोत्तम यही है। एक तो पुरुषोत्तम है कोई, एक पुरुषोत्तम है जो सबका पालन करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, लेकिन वो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। तो इसको जानना है सर्वोच्च ज्ञान। तो कई लोग जो है पुरुषोत्तम मानते भी हैं, कोई ऊपर वाला लोग बोलते हैं ऊपर वाला है ना, लेकिन उसका जो है क्या नाम है, उसका क्या रूप है, क्या गुण है, लोग नहीं जानते। लेकिन जो व्यक्ति ये बताया गया है कि जो मतलब मूढ़ नहीं है, तो जो जान लेता है इति कोई है तमम शास्त्रम यदम मुक्तम मयानक है एतद बुद्धा बुद्धिमान स्यात् कृत्य भारत। इसको जान करके बुद्धिमान हो जाते हैं। हाँ, माम चैवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद है। जो असम्मूढ़ मतलब सम्मोह से मुक्त हो जाता है और मुझको जो है पुरुषोत्तम जानना। तो कृष्ण को पुरुषोत्तम जानना कि मनुष्य जीवन का सबसे ऊंचा जो है लाभ है, सबसे ऊंची जो है उपलब्धि है मनुष्य जीवन की। तो इसको जानना जो है आसान नहीं होता, क्योंकि भगवान जो है जब मनुष्य लोक में आते हैं तो मनुष्य के जो लीला करते हैं, भगवान मनुष्य की लीला करते हैं, तो जो है क्या लोग सोचते हैं कृष्ण को जो है सामान्य मनुष्य समझते हैं। अब जानते माम मूढ़ा है ना, मानसीम तन मास्तम परम भावम अजानतो। तो परमेश्वर का भाव नहीं मानते जानते हैं, मम भूत महेश्वरम। तो मूढ़
लेकिन जो असम्मूढ़ हो जाता है, सम्मोह से मुक्त हो जाता है, माम जब असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, मुझको पुरुषोत्तम जान लेता है ना। वो ईश्वर जो है वो निराकार नहीं है, वो ईश्वर साकार है और वो ईश्वर श्री कृष्ण है, जो बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात, जिनके हाथ बंसी से विभूषित हैं, नवनीरदाभात, नवीन बादल के समान जिनका रंग है, रंगीन दाभात, पीताम्बरात, पीत वस्त्र धारण करते हैं, पीताम्बरात है ना, पीताम्बरात और बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीताम्बरात अरुण नेत्र उस तरह का है, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहं न जाने। वैसे जो श्री कृष्ण हैं उनसे परमेश्वर, उनसे परे और कोई तत्व नहीं है। सर्वोच्च जो परम तत्व है, जो परम सत्य है, वो श्री कृष्ण। हाँ, पीताम्बरात अरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, उनके जो ओष्ठ है, अधर और ओष्ठ हैं, तो बिंब फल के समान लाल हैं, अरुण बिंब फलाधरोष्ठात् है ना। पीताम्बरात अरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात्, और पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात्, अरविंद नेत्रा, जिनके नेत्र कमल के समान है, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहं न जाने। तो ऐसे श्री कृष्ण से बढ़ कर के और कोई दूसरा तत्व मैं नहीं जानता है ना। तो यही जो है मतलब कहा गया कि उनसे परे कोई तत्व मैं नहीं जानता। तो मैं नहीं जानता इसका मतलब है कि है ही नहीं। अब ये नहीं कि मैं नहीं जानता तो शायद हो, तो यहाँ पर जो है जो बताया गया है कि कृष्ण से परे तत्व को मैं नहीं जानता, इसका मतलब क्या है, सभी शास्त्री बोलते हैं उनसे परे कोई नहीं है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। तो मुझसे परे कोई तत्व नहीं है, तो भगवान स्वयं ही पुष्ट करते हैं। अगर हम कहते हैं भाई कृष्ण से परे, कृष्ण से ऊपर कोई तत्व नहीं है, तो कोई कहेगा कि आप तो कहते हैं नहीं, हो सकता हो, लेकिन भगवान स्वयं भी पुष्ट करते हैं कि मुझसे परे कोई तत्व नहीं, मुझसे परे कोई तत्व नहीं है। तो यही जो है मतलब सर्वोच्च ज्ञान है। तो मनुष्य के जीवन में ये ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। और ये जो कृष्ण भावनामृत संघ है, ये जो है इस ज्ञान को प्रदान कर रहा है। तो बहुत सी संस्थाएं हैं तो आपको ज्ञान प्रदान करती हैं, लेकिन वो जो है सर्वोच्च ज्ञान नहीं होता कि श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं, कृष्ण से परे कुछ नहीं। ये ज्ञान कोई नहीं, संस्थाएं नहीं देती। वो संस्थाएं कुछ ज्ञान देती संस्थाएं कि तुम ही जो है ईश्वर बन सकते हो, हम भी ईश्वर बन सकते हैं, कोई भी ईश्वर बन सकता है। इस तरह की बहुत सी संस्थाएं हैं, है ना। तो वो सब जो है ज्ञान ही प्रदान करती हैं। वो सर्वोच्च ज्ञान है, श्री कृष्ण हमेशा परम रहे और हमेशा परम रहेंगे, और हम उनके नित्य दास हैं, तो हम सेवक हमेशा रहे, हम सेवक हमेशा रहेंगे। बस इतना ही अंतर होता है कि हम सेवक उनके बने, सीधे सेवक बने या फिर उनकी माया के सेवक बने। उनके अधीन माया और माया के अधीन हम रहेंगे तो वो जो है कष्ट की बात। इस सेवा में आपको रहना है। या तो किसी की सीधे सेवा करो तो क्या मिलेगा, प्रेम और सुख प्राप्त होगा। और अगर माया की सेवा में रहोगे तो लातें खाने को मिलेगी और परिश्रम करते रहो और लातें खाओ, यही चीज़। तो हमारी जो है दो ही प्रकार की गतियाँ हैं, या तो श्री कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण का प्रेम और सुख प्राप्त करो, और नहीं तो माया की सेवा में आपको जो है लाते ही लाते खाने को मिलेगी और वो दिखाएगी आपको सुख और देगी तो। माया जो है वही है कि जो है नहीं वो दिखाती है, तो दिखाती सुख है। तुमको सुख मिल रहा है, तुमको सुख मिलेगा, अब तुमको जरूर सुख मिलेगा, और दुख ही दुख देती है माया। ये चीज़ें हैं। यहाँ पर भगवान भी बता रहे हैं मनुष्य लोग के कि संसार रूपी वृक्ष में मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा लाभ और बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मान समझन, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तदपि अध्रुवम अर्धुलम, तब भी बहुत बड़ा लाभ उसमें हो सकता है।
ये जो है मनुष्य को जो जन्म है बहुत दुर्लभ है और ध्रुवम भी है और अनिश्चित भी है कि कब तक आपको रहेगा आपके साथ, हाँ, और कब चला जाएगा, आपको निकल जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा, तो आप नहीं जानते। लेकिन अगर आप जो है गंभीरता से इसमें आप तीव्र आप जो है अगर भजन करें तो आप जो है वो परम गति प्राप्त कर सकते हैं, वो परम गति प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि बढ़कर को और कुछ नहीं है, और आप वापस फिर वहाँ से संसार चक्र में नहीं आएंगे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।